बहुत बहुत ही वो पल अच्छा लगा कि मेरा बेटा को मिल गया है। हमारा तो मुंह से आवाज़ ही नहीं निकला, इतना आँख से आंसू गिरने लगा है, क्या बोलते हैं। बहुत खुश हैं कि मेरा बेटा निकल गया, भगवान उसको अच्छा बुद्धि दे, और क्या बोल सकते हैं। हाँ हाँ, तब रिजल्ट के दिन तो समझिए कि हमारा क्या हाल होगा, एकदम टेंशन बना हुआ है। विश्वास तो था, पहले तो नहीं हो रहा था, क्योंकि इतना जानते हर एक चीज़ में रस होता है, लेकिन इस कामयाबी उसका मेहनत लाया। तो जब हम लोग को पता चला कि ये मेरे देवर का नाम आ गया है, तो हम लोग हमारा पूरा परिवार आंखों से आंसू हमारी रुक ही नहीं रहे थे। बोले तो इतना खुशी हुआ, इतना ऐसा लग उम्मीद होता है ना कि इतना खुशी हुआ कि सब लोग रो रहे थे, खुशी से लग रहा था ना, सब लोग बहुत बहुत बहुत। नमस्कार, आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। राजधानी पटना के बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है। इस बार मुकाबला एक बार फिर से त्रिकोणीय हो चुका है। जैसा कि आप सबको पता है कि बीजेपी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है, वहीं आरजेडी की ओर से प्रत्याशी मैदान में हैं। प्रशांत किशोर, जो चुनावी रणनीतिकार बताए जाते हैं, वो भी चुनावी दंगल में हैं। इस वक्त अभी हम हैं अभिषेक कुमार उर्फ बंटी के आवास पर, जहां वो रहते हैं अपने परिवार के साथ, अपने पूरे फैमिली के साथ। तो एक एक करके उनके माता पिता, उनके परिवार वालों से ही बात करते हैं। सबसे पहले आप बताइए, जब आप अपने बेटे का नाम सुनी थी तो कैसा लगा था? हमारा तो मुंह से आवाज़ ही नहीं निकला, इतना आँख से आंसू गिरने लगा है, क्या बोलते हैं। बहुत खुश हैं कि मेरा बेटा निकल गया, भगवान उसको अच्छा बुद्धि दे, और क्या बोल सकते हैं। और पूछिए आप। आज का दिन आप जैसे विशेष तौर पर एक माँ का एक अलग ही होता है, आज हो या कल हो या कोई भी दिन हो, अपने बेटे के लिए, अपने बेटियों के लिए एक अलग आनंद, एक अलग खुशी का ये चीज़ पल रहता है। लेकिन जब वो बीजेपी का प्रत्याशी के तौर पर घोषणा हुई थी, उस वक्त आपको सबसे पहले कैसा लगा था? बहुत बहुत ही वो पल अच्छा लगा कि मेरा बेटा को मिल गया है, भगवान का कृपा कहिए, और क्या बोले हम। मेहनत का फल मिला है। हाँ, मेहनत तो खैर 26 साल किया है, बच्चे से ही पढ़ने के अपना जाता था, लेकिन इसको बीजेपी से बहुत ज़्यादा, जैसे गॉड गिफ्ट हो उसको, हम लोग तो गॉड गिफ्ट कहेंगे इसके लिए। भाजपा आज यहाँ पहुँच गया अपने बलबूते पर। कई बार ऐसा भी हुआ था जब वो मार भी खाए, लाठी भी खाए, हाँ, सब कुछ खाए, हाँ। लेकिन वो सब के बावजूद जब एक मुकाम पर व्यक्ति पहुंच जाता है तो सारी असफलताएं जो है वो सफलता में बदल जाती है। हाँ, यही बात है। सही बात है। हाँ, सही। जीतेंगे? हाँ, एकदम श्योर जीतेंगे। आपको पूरा भरोसा है? हाँ, पूरा विश्वास भरोसा, है? हाँ, 100%। एक माँ होने के नाते क्या आप कहना चाहेंगी, क्या आप बोलना चाहेंगी? माँ क्या बोलेगी, बस यही देगी आशीर्वाद कि बच्चा मेरा निकल जाए बढ़िया से। अच्छा, आपका आंख भी भर आया है। हाँ, आप लोग पूछते हैं तो मेरा आँख से आंसू आने लगता है। ये सब्र, ये सब कुछ आपका, वो उसका ये इंतजार था, उसका आज हाँ, हमको तो कुछ करने में मने सिर्फ ध्यान लगा हुआ है वहीं पर कि भगवान इसको। आप भगवान से प्रार्थना कर रही हैं? हाँ, हम 3 दिन से कर रहे हैं भगवान से प्रार्थना। 3 दिन से कर रही हैं? हाँ, और आगे भी जारी रहेगा जब तक कि रिजल्ट नहीं आ रहा। हाँ हाँ, तब रिजल्ट के दिन तो समझिए कि हमारा क्या हाल होगा, एकदम टेंशन बना हुआ है कि भगवान मेरे बेटा को निकाल दे बढ़िया से, खुशी खुशी, यही तो है। अच्छा, अभिषेक बंटी के पापा भी हमारे साथ हैं। आपको विश्वास था? हमको विश्वास तो था, पहले तो नहीं हो रहा था, क्योंकि इतना जानते हर एक चीज़ में रस होता है,
लेकिन इस कामयाबी उसका मेहनत लाया। अच्छा, ये जो चुनाव होने जा रहा है ये कई मायनों में महत्वपूर्ण है। बहुत। ये सीट जो है नितिन नवीन जो नितिन। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाँ, हैं, बिल्कुल। उनका यह सीट है और उनका ये इज्जत जो है वो दांव पे लगी हुई है। हाँ, तो लगता है वही कि प्रेस्टीज बचाना है, वही प्रेस्टीज बचाना है। उन्हीं का पैसे बचाना। ये भी एक ऐतिहासिक ही होगा जब बिल्कुल 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 ऐतिहासिक होगा। उम्मीद है कि मतलब 100%। जीतेंगे। हाँ, एकदम श्योर। 100%। क्योंकि ये 16 साल से 26 साल से इसी में है। न खाना है न पीना है। गए बैनर टांगने गए तो वहीं रात भर रह गए। कोई आ रहे हैं तो एयरपोर्ट पर सैकड़ों आदमी को ग्रुप के लिए कोई जाना है, आना है, मीटिंग अटेंड करना है। ऐसा कार्यक्रम एक दिन नहीं, अनेकों दिन हुआ। लाठी भी खाए एक दो साल पहले। विधानसभा मार्च हुआ था बिहार में जिस समय भाजपा विपक्ष में थी। क्या कहना चाहेंगी, जब आप सुनी थी तो आपको कैसा लगा था? सबसे पहले बताइए। कैसा क्या बोले, बहुत खुशी हुई हम लोगों को कि जब हम लोग को पता चला कि ये मेरे देवर का नाम आ गया है, तो हम लोग हमारा पूरा परिवार मतलब आंखों से आंसू हमारी रुक ही नहीं रहे थे। और क्या ही बोले, क्योंकि इनका 26 साल का तपस्या सफल हुआ है। और हाँ, 26 साल का तपस्या सफल हुआ है। क्या है, विश्वास था आप लोगों को, भरोसा था भाजपा देखिए पर? भरोसा अंदर से था, लेकिन यहाँ से जो है ना दिमाग से डर लग रहा था। 1% अगर छट गया तो मतलब सारा सपना सबका टूट जाएगा। भरोसा था अंदर से, क्योंकि नितिन नवीन जी का हाथ इनके ऊपर बना हुआ था, इसीलिए भरोसा था। भरोसा। आशीर्वाद के तौर पर क्या दे रही हैं, क्योंकि भाभी भी एक माँ के समान होती हैं। हाँ, आशीर्वाद के तौर पे दे रहे हैं कि मेरे देवर एकदम पूरा एकदम बहुमत से जीत हासिल करे, भारी बहुमत से जीत हासिल करे और सबके उम्मीद पे खड़ा उतरे। जब ये बात आप लोगों को सुनी थी कि भाजपा के प्रत्याशी बनाए गए हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगी? आपको उस समय में कैसा लगा था, कैसा महसूस हुआ था? बोले तो इतना खुशी हुआ, इतना मतलब ऐसा उम्मीद मतलब होता है ना कि इतना खुशी हुआ कि सब लोग रो रहे थे। खुशी से लग रहा था ना, सब लोग बहुत आँख से आंसू हमारा रुक नहीं रहा था। तो ना हम लोग सब लोग सब कुछ पीटे, नाम आया, इससे बहुत बड़ी खुशी हुई। बहुत खुशी है, बहुत जिस दिन खुशी है। जीत हासिल होगी, दिन शंखनाद होगा, शंखनाद शंखनाद होगा हमारे तरफ से। हाँ, हाँ एकदम। मतलब एक ये भाभी का ऐलान हाँ, है कि हाँ। मेरा देवर का अगर जीत गया, शंखनाद होगा। उस दिन थाली पीटे हैं, उस दिन शंखनाद करेंगे। शंखनाद करेंगे उस दिन। उम्मीद है कि जीतेंगे। हाँ, 110% जीतेंगे। हाँ, जीतना उनको है, एकदम है, एकदम क्या जीतेंगे। क्या उन्हें मतलब आशीर्वाद या स्नेह के तौर पर क्या देना चाहेंगे? दुआ दे रहे हैं यही कि जीतेंगे, बहुत अच्छे बहुमत से जीतेंगे। नितिन नवीन का सर जो है और ऊपर होगा, और उनको बहुत धन्यवाद है, उनका भरोसा कायम रहेगा। आप लोग दोनों मतलब आप भाभी हुई, दोनों भाभी हुए। आप भी भाभी हुई, तो मतलब ये देवर के प्रति आप लोगों का ये स्नेह है, हाँ। ये प्यार है कि मतलब आप लोग अपना भरपूर आशीर्वाद हाँ दे हाँ, रही हैं। एकदम दिल से दे रहे हैं। दिल से दे रहे हैं। और भी लोग हैं, क्योंकि आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है। जब से घोषणा हुआ और घोषणा होने के बाद से लोग जो हैं अब उनके परिवार वालों से भी लगातार मिल रहे हैं। क्या लग रहा है, जीतेंगे? बिल्कुल बिल्कुल जीतेंगे अभिषेक जी। क्यों जीतेंगे? कैसे इसलिए जीतेंगे क्योंकि चुनौती बहुत बड़ी है। एक तो जी। प्रशांत किशोर हैं, दूसरी तरफ आरजेडी के भी कैंडिडेट हैं। प्रशांत किशोर और आरजेडी के कैंडिडेट उतना काम नहीं किए हैं जितना अभिषेक बंटी जी का पकड़ है इस क्षेत्र में। बंटी जी 26 साल तक एक ग्राउंड लेवल से एक स्टाफ, अगर आप कोई भी कहीं पे भी काम करेंगे, अगर जो नीचे से ऊपर बढ़ा हुआ अगर आदमी रहता है तो बहुत चीज़ों को जानता है। तो अभिषेक बंटी जी उसी में से एक हैं। उन्होंने बहुत ही मेहनत किया है। 26 साल एक समय होता है जो इंसान अपना दे देता है। आप सोचिए कि 10th क्लास के बाद से कंटिन्यूटी पार्टी को दे देना, और बीजेपी एक ऐसा पार्टी है जो परिवारवाद को नहीं ये मानता है। यहाँ पे
मतलब कोई भी हो, अगर कार्यकर्ता को बना देना ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। तो एक प्रत्याशी के तौर पर जब मैदान में उतारे गए हैं तो चैलेंज भी बहुत बड़ी है, तो वो चैलेंज को क्या वो पार करेंगे? एकदम पार करेंगे। एक तरफा वोट पड़ेगा। प्रशांत किशोर जी कुछ नहीं किए हैं इस आप बांकीपुर में, कहाँ कुछ किए हैं? कुछ किए हैं? अभिषेक बंटी जी के बारे में, एक एक घर के बारे में पूछ लीजिए आप बांकीपुर में, एवरीबडी नोज। तो आपको लगता है कि वो सारी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एकदम एकदम उतरेंगे, लक्ष्य को पूरा करेंगे, एकदम पूरा करेंगे। एक जमीर का लड़का है ना, जमीर से जुड़ा हुआ है। क्योंकि ये सीट नीति नवीन का बिल्कुल सीट माना जाता है। बिल्कुल, वो कार्यकर्ता एक ऐसे कार्यकर्ता, मैंने पहले ही बोला कि एक ऐसे कार्यकर्ता हैं जो जमीर से जुड़े हुए हैं, जो आदमी एक एक चीज़ को, हर चीज़ों से, मतलब आप सोचिए कि झंडा लगाने से लेके बैनर लगाने से लेके हर चीज़ किया है, तो वो आदमी नहीं, कैसे नहीं जीतेगा, और उसके साथ कोई क्यों नहीं खड़ा होगा। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो इस वक्त हम थे भाजपा प्रत्याशी अभिषेक कुमार उर्फ बंटी के आवास पर, जहां उनके माता पिता, उनके परिवार वाले, उनके भाभी लोग, उनके दोस्त रिश्तेदार, सभी लोग का यही कहना है कि ज़मीनी पकड़ जो है वो अभिषेक जी का बहुत मजबूत है, और इसी के नाते जो है उनकी जीत सुनिश्चित है। और साथ ही साथ प्रशांत किशोर और आरजेडी के उम्मीदवारों को लेकर मानना है कि उन लोगों ने जो है काम नहीं किया है, सिर्फ दावे करते हैं। लेकिन ये सीट जो है ये कई मायनों में महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि भाजपा के अभी वर्तमान में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नीति नवीन, वहाँ यहाँ से लगातार वो विधायक रहे हैं, अभी वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं। लेकिन ये इज्जत का सवाल बीजेपी के लिए है, प्रतिष्ठा का सवाल है। बीजेपी अपना सीट बचाने में कामयाब होती है या नहीं, ये भविष्य के गर्भ में है। इस खबर बस इतना ही। सहयोगी आकाश के साथ न्यूज़ फॉर नेशन, पटना।